जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैंने एहसास सतगुरु आया, मेरा रोम रोम हर्षा। मैंने एहसास सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने एहसास सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने एहसास सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित्य समाया वह बढ़े, कभी ना होए भंग। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। शांति भक्ति संतोष का कोश रोष से पार, राम नाम में लीन जो प्रतिमा प्रेम प्यार। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की खान। कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुदान। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्य सुसेवया। जय गणेशा, 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 जय गणेशा। ओम गं गणपते नमः, ओम गं
आज हमारे जप यज्ञ की पूर्ण होती है। सो गुरुजनों की असीम असीम कृपा, बहुत बहुत ही ज़्यादा कृपा बरसाई। हमारा ये जुलाई में जप यज्ञ आरंभ हुआ और गणेश चतुर्थी के दिन इनकी समाप्ति। और इस जप यज्ञ का बड़ा विशेष प्रयोजन था कि विदेश में जो सत्संग हो रहे, यहाँ जहाँ जहाँ भी हो रहे, उनमें जितनी भी नकारात्मकता शक्तियाँ हैं, नकारात्मकता है, वह समाप्त हो। सो परमेश्वर की बड़ी कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है कि जब तक ये जप यज्ञ चला बहुत ही निर्विघ्न सत्संग मिला। बड़ी बड़ी बहुत भारी कृपा रही और अनंत अनंत साधकों को बहुत 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 धन्यवाद कि इतनी भारी भरकम नाम जाप किया। और देखिए इतना मतलब पाक है ये साधना कि और यही साधकाई है कि आप ना जानते हैं ना कुछ है, केवल अपने गुरुजनों के स्थान के लिए, केवल अपने गुरुजनों के लिए कि सत्संग उनके उच्च कोटि के हों और निर्विघ्न हों और निर्विघ्न चले, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं जानते हुए आप सब ने इतना सुंदर जाप किया, प्रार्थना की। परमेश्वर आपकी झोलियाँ जन्मों जन्मों तक तो भरे रखे, बड़ी कृपा है। देखिए किसी को सत्संग निर्विघ्न मिले और जिसको सत्संग की भूख हो, प्यास हो, सो इतना सुंदर शांत वातावरण, इतनी भारी भरकम और लंबा समय कोई कटपट नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, बहुत बहुत भारी भरकम कृपा रही। और भी ना जाने कितनी कितनी सुंदर घटनाएं घटी, सब आप लोगों के इतने सुंदर जप यज्ञ के कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जगे चेतना विमल तुम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमल तुम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। सो गुरुजनों की अथाह कृपा से हम उनके श्री चरणों में पावन राम नाम की गिनती 6,19,482 इतनी राम नाम की गिनती अर्पण करते हैं परमेश्वर। दुगनी गिनती हुई, 3 करोड़ का जाप था, 6 करोड़ से भी अधिक राम नाम की गिनती हुई। सो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, बहुत बहुत कृपा आपकी, अनंत अनंत कृपा। इतना भारी भरकम साधकों ने सहयोग दिया और जाप किया। और उन सभी साधकों का भी धन्यवाद जिन्होंने दूसरों को प्रेरित किया कि भाई निष्काम जाप है, यहाँ पे सब कुछ निष्काम है, ये जाप निष्काम है, खूब जाप कीजिएगा, खूब अपनी पावन गिनती अर्पण कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारा महाराज का और उन्हीं के श्री चरणों में। जाप वे करवाने वाले, जाप वे करने वाले, जैसे वे करवाए सब उन्हीं के श्री चरणों में। देश विदेश से साधकों ने इतनी भारी संख्या में जाप किया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो आइए हम इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु का। श्री भक्ति प्रकाश जी से कृतज्ञता लेकर पृष्ठ है 102। उसका रहूं कृतज्ञ मानो अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से
मुझ पर करो उपकार। जय राम जय राम जिया वासुदेवता। परम देव हरि नाम बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय राम कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया नाम उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। जय राम जय राम धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम जय राम उसके गुण उपकार का पास तुम पार। रोम रोम कृतज्ञ हो करे तो धन्य पुकार। जय राम उसके द्वार तीर पर मैं दूं तन सिरहार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। जय राम बहते जन को पोत शुभ किया नाम का जाप। शब्द शरण को दान कर नष्ट किए सब पाप। जय राम उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के ओ। संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण से सो। जय राम चिंतामणि हरि नाम दे चिंता की चकचूर। दिया चित्त को चांदना चंचलता कर दूर। जय राम वाणी जाऊं संत के व्योदय में शुभ नाम। माँ पकड़ सुसिर करे राम बतावे धाम। जय राम सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना। रंग बहुत बूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चाव। जय राम सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना। रंग बहुत बूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चाव। जय राम जग चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश। शांति सर्वानंद हो पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश। शांति सर्वानंद हो पाप ताप का नाश। जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश। शांति सर्वानंद हो पाप ताप का नाश। मंगलम राम राम 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 मंगलम राम राम।
हमारा अगला जप यज्ञ पितृपक्ष के शुभारंभ पर 17 सितंबर से स्टार्ट होगा, तब करेंगे स्टार्ट 10 दिन बाद। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 10। ध्रुव धारणा धार्य राधीय मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। ध्रुव धारणा, धार, दारनी धार, यह ये नहीं है, ये नहीं है, यह राधीय मंत्र नहीं है, मंत्र राधीय मंत्र निधान, हरि कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा है, कृपा, हरि कृपा अवतरण, अवतरण का पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण रखिए ज्ञान। ऐसा अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास रखकर मंत्र निधि राम मंत्र का चिंतन करें, आराधें तथा ऐसा पूर्ण रूपेण बोध हो कि ऐसा करने से हरि कृपा अवश्य उदित होगी, अवश्य उतरेगी। ध्रुव धारणा मंत्र को चित्त अविचलित भाव से बांधना, मंत्र निधान मंत्रों का भंडार, बीजाक्षर शब्द बिल्कुल जाप करें कि मेरे मुझ पर ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, ये मंत्र इतना इतनी कृपा इससे बरसती, इतना सर्व शक्तियों का भंडार है कि यहाँ पर कि यहाँ से राम कृपा अवश्य ही उदित होगी, अवतरित होगी, मुझ पर अनंत 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 कृपा बरस रही है। हाँ, राम कृपा अनंत अनंत बरस रही है, बरस रही है, बिल्कुल बरस रही है। जितना मानेंगे कि जाप से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, जितना मानेंगे कि स्वामी जी महाराज के साधनों से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, उतनी ही बरसेगी। ये आपके मानने पे, ये हम सब के मानने पे है कि जितना मानेंगे उतनी अनंत कृपा बरसेगी, बरसती है जितना मानेंगे। देखने की बात है, अगर हर रोज लिखें अपनी कृपाएं कि कितनी कृपाएं बरस रही है, हर रोज कितनी कृपा बरस रही है, तो बहुत बहुत आनंद आएगा, वो दुगनी हो जाती है। जो कृपाएं हम चर्चा करते हैं, कृपाओं की कितनी कृपा बरसी, परमेश्वर की कितनी कृपा बरसी, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत ही सुंदर दिन रहा। परमेश्वर की अनंत अनंत कृपा, इतना सुंदर महोत्सव महाराज सेलिब्रेट करवा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, इतनी रौनक और इतना सुंदर, वेरी हाई क्वालिटी, बहुत ही सुंदर। अखंड गायन, मंत्र गायन भी बहुत सुंदर हुआ और अब जाप भी बहुत ही सुंदर। और देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे किसी एक बैठक में कि ये जो उच्चारण की जो चीज है, ये स्वामी जी महाराज जब पढ़ते थे, जब जैनिज्म में थे, तो वहां पर वो उनका ये स्वभाव था सही तरह के मंत्रोच्चारण करने का। और स्वामी जी महाराज सबसे यंगेस्ट वहां होते हुए भी जब जैन यति कोई गलत उच्चारण कर देते तो स्वामी जी महाराज नीचे बैठ के ही ऊपर बोल देते, स्टेज पर नीचे ही बैठे हुए थे, बोलते कि महाराज ये मंत्र इस तरह होता है, आपने इस तरह से अशुद्ध बोला। स्वामी जी महाराज स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, और इतना उनको उच्चारण का इतना भाव था, तो इसलिए साधकों को बोला कि ये स्वामी जी का है, और कि भाई एटलीस्ट हम गायन में प्रकाश तो नहीं, उन्होंने कितना व्यथित होके प्रवचन पीयूष में लिखा है कि प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं।
सो हमने कहा कि हम तो ना बोले ना, जहाँ पर उन्होंने इतनी भारी कृपा बरसाई है और बरसा रहे हैं, तो फिर परमेश्वर कृपा करें कि स्वामी जी महाराज ही सब ये करवा रहे हैं। डेफिनेटली इसमें हो ही नहीं सकता कोई दो राय। तो इसलिए उच्चारण के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या गलत है, उच्चारण के समय नहीं पूछना। ये सारा पहले, क्योंकि डिफिकल्ट दोहे और मंत्र का उच्चारण चैलेंजिंग है ना। सो तो इसलिए पहले तैयारी करनी और फिर आके सत्संग में करना बहुत बहुत ही सुंदर बात है। बहुत अच्छा रहा, बहुत वेरी। महाराज इतने आप प्रसन्न, तो फिर तभी हैप्पीनेस छलकती है, राइट। गुरुदेव प्रसन्न हो, स्वामी जी महाराज प्रसन्न, तो बस सब प्रसन्न। सो इसलिए सही उच्चारण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा, बहुत सुंदर रहा, चल रहा है। और बहुत बहुत साधकों का धन्यवाद जो इतनी सुंदर शेयरिंग की ड्यूटी देते हैं, इतनी सुंदर सुंदर स्लाइड बनाते हैं, इतने भाव चाव से कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल बहुत ही सुंदर जंपिंग कई बार करते हैं अभी इसमें और साधना की आवश्यकता है कि और जंपिंग एकदम कर सके और निर्भय होके कह सके नहीं आप नहीं आएंगे, आप नहीं अभी करेंगे, यहाँ शेयरिंग का है, जंपिंग करें एकदम, बिल्कुल। सो बहुत सुंदर रहा। प्रश्न आया कि मेरी 2 बच्चे हैं, बहुत लड़ते हैं आपस में। देखिए, आप बच्चे भी पेरेंट्स के बहुत सारे लगा रहे हैं, बुक क्लब लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर रोएंगे, लड़ेंगे जोर की। तो आपने फिर जो माँ है उनको तो हर एक क्वार्टर से सुनना ही पड़ता है ना। सासू माँ से सुनना पड़ेगा, पिताजी से सुनना पड़ेगा, सब जगह से। तो उन्हें कहा कि दोनों बच्चों को पता है राम नाम का, राइट, और उन्हें पता है ये सब। तो जो छोटा है वो बड़ा जैसे लड़ेगा, बोलेगा, छोटा बिल्कुल एक्टिव होके बोलेगा तो उन्हें कहा कि उनको दोनों को पहले जब शांत हो तो बच्चों को बोलिए कि अब आप बड़े हो गए हैं और आपका जो ये व्यवहार है, ये जो बिहेवियर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो छोटे बच्चे करते हैं, आप तो इतने बड़े हैं और आप इस तरह से एक दूसरे से डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करेंगे। और आपको आनी चाहिए एक दूसरे से बात करनी। अगर आपको नहीं आती है, आप दोनों को मैं उस कमरे में भेजूंगी, आप जाप कीजिए, आप शुभ कर्म कीजिए अपने, और फिर बाहर आइए। जब शांत हो जाएं फिर बाहर आए। तो उन्हें कहा नहीं, आप बिल्कुल उनको पहले बता देंगे कि नेक्स्ट टाइम आपने एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट की और मना है, आप एक दूसरे पर हाथ उठा ही नहीं सकते, आप गंदी भाषा बोल ही नहीं सकते। हाँ, आप राम नाम लेते हैं, आपको अगर भगवान की कृपा चाहिए तो आप ये सब नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, आप अपने कर्म बुरे करेंगे तो बुराई मिलेगा, फिर रोते धोते रहिएगा। इसलिए जिसको अपने कर्म अच्छे करने हैं वो चुप करके, दूसरा बुरा कर रहा है, गंदा बोल रहा है, चुप करके माला पकड़े और जाप करे। उनमें से जो बड़ी है वो कहती है, अब आप बता दोगे, अनुपमा को बता दोगे जाके कि हमने ये किया है, और वो कहेंगी जाप करो वो उन्होंने तो यही कहना है कि जाप करो। कहा हाँ बिल्कुल मेरे तो यही कहना है कि जाप करो, बिल्कुल जाप करो। क्यों? क्योंकि बुरा कर्म हो रहा है ना, बुरा संस्कार आया हुआ है। बुरे संस्कार को तोड़ने के लिए तो राम नाम ही है, नहीं तो फिर तो रोते धोते रहना सारी उम्र। अपने कर्मों को मम्मा भी नहीं हेल्प कर पाएगी। मम्मा कहां से हेल्प करेगी जब काम ही खराब किया? फल तो खुद ही भुगतना पड़ता है। महाराज ने बहुत सुंदर कहा है कि संपत्ति में अगर मम्मी पापा ने ड्रेस लेके देनी है, मम्मी एक को ड्रेस ले देगी, दूसरी को भी ड्रेस ले देगी।
लेकिन अगर आपके कर्म संस्कार खराब हैं तो एक तो ड्रेस पहन पाएगी अपने कर्मों के कारण, तो दूसरी नहीं कर पाएगी। सो बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अगर डिसरिस्पेक्टफुल कर्म करेंगे, अगर अनादर देंगे एक दूसरे को, ये आपके कर्मों में आएगा और आपको अकेले ही उसका फल भुगतना होता है। आप अकेले ही उदास रहेंगे, आप अकेले ही लॉस में रहेंगे। मम्मी थोड़ी ना रहेगी, मम्मी ने गलत काम थोड़ी ना किया है। तो जो बच्चा, फिर दूसरे से जेलस मत होना कि ओ वो तो हैप्पी है। हाँ, क्योंकि एक ने अगर जाप किया है और अपने कर्म ध्यान से बोला है कि मैंने ऐसा नहीं बोलना है, तो प्रभु क्या दिखते नहीं है क्या? हाँ, प्रभु दिखते हैं कि देखो कहना मान रहा है बच्चा, और मुझे और ये तो चीज ध्यान से रखनी है। सो इसलिए अपने कर्म खुद ही हमने खराब करने तो करो, फल भी भुगतो, उदास भी रहो, रोते भी रहो। अगर ऐसी कर्म चाहिए फिर यही करे यही चाहिए। अनुपमा के पास एक ही है चीज, राम नाम से ही सुधार होगा, राम नाम से, प्रभु से ही प्रार्थना करके सुधार होगा। राइट? तो एक साधिका जी, इसी समय तो हो गया, फिर ले लेंगे प्रश्न। तो बच्चों को देखिए, झूठ नहीं बोलना, स्पष्ट बताना कर्मों का। बोलो कि ना प्रभु से डरने की जरूरत है, ना मम्मा से डरने की जरूरत है, ना किसी और से डरने की जरूरत है। जिस डरना है, अपना जो एक्शन कर रहे हो उसी से डरना है बस। आप अपने भाई बहन मम्मा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सूद समेत आएगा, टैक्स के साथ टैक्स के साथ आता है। सो इसलिए ध्यान रखना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।